ओम शांति। आज 12 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से गुणों के सागर बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सिद्धि स्वरूप बनना सिखाया, जिन्होंने हमें पावन बनना सिखाया, आत्मा को शुद्ध बनाना सिखाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को आत्मिक दृष्टि का पक्का पक्का अभ्यास करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अगर ये स्मृति और वृत्ति रहेगी तो कोई भी भूत प्रवेश नहीं करेगा। अगर देहाभिमान में रहेंगे तो भूत की प्रवेशता हो जाएगी। अगर किसी को क्रोध आ जाए तो ऐसे भूत वाले के सामने सामना नहीं करना है, नहीं तो भूत की प्रवेशता हो जाएगी। आप बच्चों को अंदर से भूतों को निकालते जाना है, दैवी गुणों को धारण करना है। जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें भी कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है। अगर कोई ईश्वरीय कायदे के खिलाफ चलते हैं तो उन्हें नास्तिक कहा जाएगा। देहाभिमान में है तो नास्तिक कहा जाएगा। जो आस्तिक बच्चे हैं वो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, देही अभिमानी रहते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो पहले पक्का निश्चय चाहिए कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा निराकार ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा यहाँ जब बैठे हैं तो उस रुहाब से बैठना चाहिए कि बाबा परम धाम से हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, तुम बच्चे ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से देवता बनना है। मैं तुम्हें कल्प कल्प मनुष्य से देवता बनाता हूं। अगर ये बात याद आ जाए, हम ही देवता थे, हमें फिर से बनना है, तो अहो सौभाग्य। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो तो अंदर से भूतों को निकालते जाओ। पहले पाठ पक्का करो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। अगर देखो कोई में भूत है तो उससे किनारा कर लो, अर्थात उसका सामना नहीं करना। क्वेश्चन है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं वो कैसे? बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं वो कैसे? आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सही देख के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। चेक कर लेंगे हम अपने आप को, मैं बाबा का आस्तिक हूं या नास्तिक बच्चा हूं। अटेंशन से सुनेंगे। आस्तिक वो जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे देह सही देख के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाबा बच्चों को समझाते, हे बच्चे, बुद्धि में याद रखो, शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। पहले पक्का करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं हमारी बुद्धि में आया या नहीं। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो भूल जाता है। उस राहब से बहुत मुश्किल कोई समझते हैं
हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वो टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो ये पूछने की बात नहीं, पहले हमको किसने समझाया उसको जानो। विनाश के बारे में किसने समझाया पहले उसको जानो, पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाबा कितना कहते रहते अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते, ये तो बाबा समझाते। ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंक से लेके राव बनते हैं। राव थोड़े बनते, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। राजा तो बहुत थोड़े बनते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, तो पहले जब किसी को भी समझाते हो तो शिव बाबा जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पे समझाना है। ज्योति बिंदु बाबा का चित्र है जिससे किरणें निकल रही हैं, उसके ऊपर गुण लिखे हुए हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर। बाबा ने कहा 32 गुणों वाला चित्र जो है इस पे समझाना है। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु। पहले जब ये निश्चय होगा तो समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। इनको पक्का निश्चय होगा, कभी संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि स्थापना हो रही है तो उनकी बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि इनको समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र ऐसा कह ना सके कि राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का पक्का निश्चय कराना है। हमें परमात्मा बाप पढ़ाते, ये कोई मनुष्य मत नहीं, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप ही स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुम्हें मत देने वाला एक बाप है, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना है। ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान आया समझो नास्तिक, देही अभिमानी नहीं तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाबा को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चे भूत कहां से आया, वह आस्तिक नहीं ठहरा। भले कितना भी कहे हमारा बाप से प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रविष्टता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं तो नास्तिक हैं। नास्तिक वर्षा थोड़े ले सकते हैं। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। सरल शब्दों में अगर आप किसी क्रोधी के सामने खड़े होते तो आप में भी अवश्य क्रोध आ जाएगा। आप भी वैसे ही बात करने लगते हैं, तो वहां पर अपने आप को बचाना है। उससे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते ये भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते, कोई रंक बन जाते। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कितना लवली है। प्रदर्शनी में समझाएंगे शिव बाबा के बारे में 32 गुणों वाला चित्र दिखाकर बाबा कितना लवली है।
कुछ सेकंड के लिए लवली बाबा को देखें। मन के पर्दे पर उनके चित्र को उभारें। देखें ज्योति बिंदु बाबा कितना लवली है। उनसे निकलता प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा बाबा कितना लवली है, हमें ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मानुष से देवता की एक करत न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, वहां ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं होगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता। जैसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते, हमेशा समझो शिव बाबा हमें समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। वो हमारा बाप टीचर गुरु है। यह बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का किसी को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के लिए अच्छी तरह से घोट घोट के समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते, विश्व को हेवन बनाते। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाबा के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नाटे पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, कोई की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो बाबा की महिमा पर अच्छी तरह से समझाओ। ज्योति बिंदु बाबा पर अच्छी रीति समझाओ। हम जानते हैं जरूर बाबा से हमें पहचान मिली है। बाबा कहते सबका सदगति दाता भी मैं हूं। कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरों को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। जानते हो पहले पहले 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम की रहने वाली हैं, यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिन्हें याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंध भूल मामी कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते कोई नहीं मानते। नहीं मानते तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाबा को बुलाते हैं, बाबा आकर हमें पावन विश्व का मालिक बनाओ। सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं। पहले तो ये समझो कि शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अल्लाह को समझो। अल्लाह कौन? अल्लाह को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान उसको कहा जाता जो सभी आत्माओं का पिता है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान निराकार है। वो बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी सब है भक्ति के गुरु। ये भी तुम समझते हो। जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, बेहद बाप के पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे। अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है, अभी बहुत काम है। बहुतों को पैगाम देना है,
बाबा से वर्षा लेने का सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाबा बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। और पवित्र आत्मा जा ना सके, पावन होने के लिए बाबा को याद जरूर करना है। मेहनत है, 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमें पढ़ाते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? सेवा ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है, अब गुणों को भगाना है। बाबा कितना समझाते, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अब मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को निश्चय है, बाबा ने हमें अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया। कौन सा निश्चय है? बाबा ने हमें अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया। ये बुद्धि में आए तो अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत नहीं निकले। बाबा कहते हैं मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कईयों में से तो अभी तक भूत निकले ही नहीं है। दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है, दृष्टि खराब है तो उनके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उसे जास्ती बात नहीं करनी। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। आज का वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसे सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। योग द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देगा। आगे चलकर ऐसे पेपर आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। निश्चय पक्का है, निश्चय से नशा होगा और योग के सिद्धि स्वरूप होंगे। तो बाबा ने कहा आप सूखी रोटी को भी नरम बना लेंगे, कभी वो परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। साधन है प्रयोग करो, लेकिन नहीं भी है तो उनके बिना चल सके। ऐसा नहीं कि उसके बिना हमें लगे कि अब क्या होगा। सरल शब्दों में, जहां निश्चय पक्का है तो वहां विजय निश्चित है। ऐसी आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं, कभी वो परेशान नहीं होती हैं। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ तो सबके सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज ही भूल जाएगी। डबलाइट फरिश्ता बन जाएंगे। एकाग्रता का अर्थ क्या है? एक ही संकल्प में टिक जाना, एक की लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज ही भूल जाएगी और डबलाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शांति का फरिश्ता हूं। अपनी मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं शांति का फरिश्ता हूं। हर कार्य शांति से करना है। जिनसे मिलेंगे उन्हें भी शांति का अनुभव कराएंगे। बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, आपने हमें सिद्धि स्वरूप बनाया, शांति का फरिश्ता बनाया। आपका शुक्रिया। अपनी इस भौतिक देह को देखते हुए महसूस करें आप लाइट के शरीर में हैं। मस्तक के बीच ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। उस सितारे से शांति का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूं, अपने स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलाएं। मैं शांत हूं। जो भी अशांत आत्माएं हैं उन्हें शांति देने के निमित्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।